हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के डॉक्टर एबी में। ठीक है, मैं हूँ आलोक और इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है पीरियडिक टेबल में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीरियडिक टेबल के पूरे 108 एलिमेंट को किस तरह से लर्न करें। मैंने आपको टिप्स बताया था उसमें। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी आंखों के सामने पूरे एलिमेंट्स रहना ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, और उनके एटॉमिक नंबर आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, आपको ये इस क्लास में इतना सीखने मिलेगा कि आप दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, को पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं दोगे। ठीक है, आपको कम से कम समय में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैं भी जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें वो चीज़ें आएगी, तो सबसे पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 है ना। जो वर्टिकल लाइन्स रहती है उनको क्या 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 कहते हैं हम लोग? 18। ठीक है, दे आर 18 ग्रुप्स। ठीक है, उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ठीक है, उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, देखिए टोटल 7 पीरियड्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। ठीक है, 18 ग्रुप है, 1 to 18। ठीक है, ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स क्या इंडिकेट करते हैं, उनका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ये ग्रुप जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं हमें कि जो आउटर मोस्ट शेल में, ठीक, आउटर मोस्ट शेल में कितने, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ये हमें ग्रुप्स इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं बात करता हूँ ग्रुप 16, तो आप बोलेंगे सर 16 इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो हम उसे 10 प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आप बोलोगे कि 18 ग्रुप में कितने रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलूँगा 8। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे ध्यान में रखेंगे। 10 प्लस 8। आपको किसी ने पूछा कि बताइए 14 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो डेफिनेटली तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 10 प्लस 4। तो टोटल जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4। ठीक है, कौन सा एलिमेंट रहता है यहाँ पर? कार्बन। तो देखिए कार्बन में कितने रहते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जनरल देखें तो 2 4 है ना, 4 रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप हमें क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब इसको जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पीरियड्स हमें क्या इंडिकेट करेंगे? ये हमें इंडिकेट करेंगे शेल नंबर। ठीक, मतलब जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है, जिस भी शेल में आ रहा है, ठीक है, जिस भी शेल में आ रहा है, सब शेल में आ रहा है, ऑर्बिटल में आ रहा है। ठीक है, तो मेनली हमें शेल नंबर के बारे में बताएंगे, कौन पीरियड्स, ठीक है, कौन से पीरियड में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहीं से जैसे समझा, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कोई एलिमेंट है आपका, कौन सा रहेगा? हलीना कर ड्रम। ठीक है, रुबिडियम रहेगा। तो रुबिडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको देखना है पीरियड नंबर कौन सा है। जो पीरियड नंबर रहेगा उसी सेट में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी 5 और एस ब्लॉक है तो एस, और ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर हमें ये भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो लास्ट अपना रहेगा, ठीक है, जो अपना लास्ट ऑर्बिटर रहेगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, जैसे एस लास्ट वाला जो अपना सब शेल है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 आएगा। ठीक है, या उसे ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ग्रुप नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एस में। ठीक है, और पीरियड नंबर कैसे पहचाना? जैसे यहाँ का एलिमेंट होगा तो पीरियड नंबर क्या है, सॉरी शेल नंबर क्या है? 4। मतलब जो पीरियड नंबर आएगा वो हमें शेल नंबर इंडिकेट करेगा। ठीक है, और ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करेंगे? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो, और जो भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम के लास्ट जो ऑर्बिटल रहेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो ये हमें शेल नंबर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। ओके, पीरियड नंबर हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी रहती है? ये रहती है नोबल गैसेस की। ठीक है, किसकी रहती है? नोबल गैसेस की। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? और इनर्ट गैसेस कहते हैं हम लोग। ठीक है, इनर्ट गैसेस। ओके, और मेनली हम लोग जो बात करते हैं जिनमें नोबल गैसेस की, ठीक है, दे आर, ठीक है, 6। कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, सो उनकी हम लोग बात करते हैं। ओके, सो देखिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ये कैसे रहती है? मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है?
कि जिनका, ठीक है, जिन एलिमेंट्स का, जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ठीक है, नोबल गैसेस का, तो इन एलिमेंट्स का, ठीक है, डुप्लेट एंड ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ठीक है, इनका जो डुप्लेट है और ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। डुप्लेट की जब भी मैं बात करता हूँ तो जो सबसे क्लोज शेल रहेगा, यानी फर्स्ट शेल, अगर उसका डुप्लेट कंप्लीट है देन एंड देन ओनली इट इज स्टेबल। बाकी कोई भी दूसरे एलिमेंट्स की बात करोगे तो उसमें वो स्टेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो जैसा हीलियम है तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है, ऑटोमोस्ट शेल में, तो इट इज इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट स्टेबल। और बाकी जितने भी नोबल गैस के एलिमेंट्स है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, हम लोग अभी देखने वाले, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई क्या वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए हम लोग इन नोबल गैस जो एलिमेंट्स है, नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग, ठीक है, इनका यूज़ करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते समय, ठीक है, मतलब एक्चुअली जो हमारी सीरीज़ है वो बहुत बड़ी है, मैं आपको बताऊंगा अभी सीरीज़ कैसी है, तो उसको अगर जैसे हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम लोग नोबल गैस के जो एलिमेंट्स है उनका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जनरली एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, लेकिन जैसे बहुत बड़ी कॉन्फिगरेशन है तो आपको शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोबल गैसेस आपको बताना पड़ता है कि वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिक हमारी क्या है, ठीक है, सीरीज को याद करने की। अब जनरली अभी तक की तो आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s, है ना, 6s 7s, इस तरह से देखा होगा। फिर यहाँ पे 2p 3p, ठीक है, 4p 5p 6p 7p, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 3d 4d 5d 6d, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 5 4f और 5f, है ना। इस तरह से आपने लर्न किया होगा अभी तक के, ओके, तो आप लोगों ने इस तरह से लर्न किया होगा, ठीक है, 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p लाइकवाइज, ठीक है, ओके, ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है। लेकिन मैं अब आपको एक नंबर देने वाला हूँ, ठीक है, नंबर को बस आपको बार बार, ठीक है, रिपीट करना है, बोलना है, आपको वो लर्न हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपको कम से कम समय में एक कंप्लीट सीरीज बनाते आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो नंबर क्या है, ठीक है, वो नंबर है 122, ठीक है, 122, ठीक है, 122, फिर 122 334 345 456 456, फिर 4 5 6 7, फिर 5 6 7। तो ये है आपके लिए ट्रिक, पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो सीरीज आपको तैयार करना है उसके लिए ट्रिक। अब देखिए इस ट्रिक की हेल्प से हम लोग पूरी कंप्लीट सीरीज कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जब भी हम लोग जैसे फर्स्ट शेल आएगा तो सबसे पहला जो सब शेल रहेगा वो कौन सा रहेगा, एस, फिर कौन सा आएगा, पी, ठीक है, फिर कौन सा आएगा, डी, फिर कौन सा आएगा, एफ, ठीक है। जैसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहला सेल है 1, तो 1 एस, ठीक है, 1 एस, ठीक है। बाद में देखिए 2 नंबर आया, मतलब नया शेल स्टार्ट कर रहा है तो पहला सब शेल कौन सा रहेगा, एस, ठीक है, और वही शेल अगर फिर से रिपीट हो रहा है तो आपका नेक्स्ट जो सब शेल रहेगा पी, वो आएगा, ठीक है। तो 2 एस, फिर से 2 आएगा, मतलब 2 क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। देखिए 3 आया, थर्ड शेल नया स्टार्ट हो रहा है मतलब 3s, फिर से नया शेल स्टार्ट हो रहा है मतलब 3, सॉरी वही शेल है ना, थर्ड वाला, तो अब पहले तो s हो गया, बाद में क्या आएगा, p, बाद में देखिए 4 वाला स्टार्ट हुआ था 4s, ठीक है, 4s, बाद में देखिए थर्ड वाला है ना, तो 3s 3p तो हो गया, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है 3d, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 334 है ना, 334, अब देखिए 345 3 4 5, तो अब क्या आएगा आपका 4, नया सेल स्टार्ट हो रहा है मतलब ऐसा आएगा। फिर देखिए 5, ये नया सेल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, देखिए सॉरी ये पुराना सेल है, ये 4 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा p, ये नया सेल स्टार्ट हो रहा है मतलब s आएगा, ठीक है। फिर देखिए 4 ऑलरेडी पहले से भी है, p के बाद में क्या आएगा, d आएगा। फिर देखिए फिफ्थ वाला है ना, 5 क्या आएगा, फिर s तो है यहाँ पर, फिर आएगा p, 5 6, देखिए नया सेल स्टार्ट हो रहा है मतलब 6s आएगा, 4 ऑलरेडी 4 है मतलब यहाँ आएगा 4f, ठीक, ओके 4f, ओके, ये हो गया 6, ठीक है, 4 5 6, फिर आ गया 4f, फिर देखिए 5 आया, तो 5 कहाँ तक क्या आ गया, p तक क्या आ गया, मतलब यहाँ क्या आएगा d, फिर देखिए 5 6 7, तो 6 कहाँ तक क्या आ गया अभी, s तक के, तो यहाँ पर क्या आएगा, p आएगा। फिर 7 नया सेल स्टार्ट हो रहा है मतलब s आएगा, ठीक है, 5 6 7, अब देखिए 5d तक क्या आ गया, मतलब यहाँ क्या आएगा, f आएगा, और 6 7,
तो 6 तो P तक के आ गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा D, मतलब SPDF ये हमारा सीक्वेंस है। और लास्ट में देखिए क्या बच गया 7, तो 7 क्या है S हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा P आएगा। ओके, तो देखिए बस ये आपको नंबर ध्यान में रखना है। क्या है नंबर, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, ठीक है, 122, ठीक है, 334, 345, फिर 456, 456, फिर 456, 4567, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 567, ठीक है। तो इजीली लर्न हो जाएगा आप, ठीक है, कभी भी, ठीक है, उठते बैठते कहीं घूम रहे हैं, कहीं बैठ गए, टाइम पास कभी सो गए, तो बस वो ध्यान में ला लिए, इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब मैं बात करता हूँ कि हमारे जो नोबल गैसेस है, ठीक है, वो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल क्यों है, ठीक है। हम उसकी फिलहाल तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, वो स्टेबल कैसे है क्यों है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला जो एलिमेंट है आपके पास में वो है हीलियम, उसके बाद में नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और फिर क्या है रेडॉन है, ठीक है। इनका जो एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है, कितना रहता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ इसको, इसका जो एटॉमिक नंबर है मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसका 2 रहता है, इसका 10, इसका कितना रहता है 18, इसका कितना रहता है, इसका रहता है 36, इसका 54 और इसका रहता है 86। मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आना चाहिए। ओके, और एक चीज देखिए, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स है 2, सेकंड में देखिए 8 है, थर्ड में 8 है, फिर फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स है, और सिक्स्थ और सेवंथ में 32 एलिमेंट्स है। मतलब जो लॉन्ग आपका सबसे जो लॉन्ग पीरियड है वो है, सबसे लंबा पीरियड वो है सिक्स्थ और सेवंथ। उससे छोटा कौन सा है, ठीक है, उससे छोटा है आपका फोर्थ और फिफ्थ, उससे भी छोटा है आपका 2 और 3, और सबसे छोटा है आपका 1। ओके, सबसे जो छोटा है वो है 1, ठीक है। तो देखिए अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 2 एलिमेंट्स 8, 8, 18, 18, 32, 32, तो ये हमें यहाँ पर हेल्पफुल होगी अभी, ठीक है। देखते हैं हम लोग किस तरह से ये काम आएगा हमारा। तो हीलियम, ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि इसके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कितने हैं 2 है। ओके, तो फर्स्ट शेल में 2 है, मैंने आपको बताया फर्स्ट शेल में अगर 2 है इलेक्ट्रॉन इसके एस में, ठीक है, तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। ये कैसा है, हाईली स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल। बाद में नियॉन के केस में देखिए, ठीक है, फर्स्ट शेल में, ठीक है, अब ये किस तरह से हम लोग पता कर रहे हैं, फर्स्ट शेल में 2 है, बाद में दूसरे शेल में इतने आएंगे, वो इसलिए हम लोग पता कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज 2n², ठीक है। 2n² हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उस शेल की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की। तो 1 में n की जगह अगर 1 पुट कर दे तो फर्स्ट शेल के लिए आप लोग देख सकते हो, तो 1 पुट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल में फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप इसमें 4 पुट करते हो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, तो 2 × 16 कितना जाए 32, तो 4 सेल की कैपेसिटी कितनी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो देखिए नियॉन, ठीक है, 2 स्टार्टिंग तो सब में 2 से ही होगी, ठीक है, बाद में इसमें 8 आ जाता है, ठीक है, 10 है तो 2 8 10 हो गया, ठीक है, देन 8 8 ओके, उसके बाद में 8, देखिए थर्ड की कितनी कैपेसिटी रहती है 18, आप लोग यहाँ पे 3 पुट करके देखिए, ठीक है, ठीक है, 9 2 18, ठीक है, 18 8 ओके, इतना हो गया। उसके बाद में देखिए हाँ ओके, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, ठीक है। ओके, फिफ्थ पीरियड में देखिए कितने हैं टोटल 18 एलिमेंट्स है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 8 18 18 8 होगा, ठीक है, कितना होगा 2 8 18 18 8, आप काउंट कर सकते हैं कितना है 54 है, तो देखिए, ठीक है, 8 और 2 10 और 8 18 और 18 3 जा 54, ओके। इसका मतलब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा करेक्ट है, ठीक है। रेडॉन के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, वहाँ आपको दिखेगा नहीं बराबर, तो रेडॉन के लिए देखिए क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 86, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखिए अब देखिए थर्ड तो आपका कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पर तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है, फोर्थ में आ सकते हैं आपके, ठीक है, कौन से पीरियड पे बिलोंग कर रहा है वो, ठीक है, सिक्स्थ को, ओके। तो देखिए 86 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टोटल, तो 2 8, थर्ड की कैपेसिटी 18 है, ठीक है, फोर्थ की कैपेसिटी कितनी है 32 है, ठीक है, फोर्थ की कैपेसिटी 32 है, फिर आएगा 18 8। अब आपको काउंट करना है, कैसे करोगे देखिए, ठीक है, ये 32 हो गया, ठीक है, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, फिर 8 और 2 10 और ये 18, अभी हमने देखा 18 दिया 54, ठीक है,
ये होगा 54, और 54 और 32 देखिए, 54 और 32 कितने हो गए 86। मतलब ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन ये कैसा है, करेक्ट है। आप और एक चीज और एक तरीके से समझ सकते हैं इसको, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है, ये वाली। इसलिए देखिए जितने भी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देख रहे हो नोबल गैसेस के, हीलियम को छोड़ के, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल। बाकी जितने भी आपके नोबल गैसेस है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ओके, स्टेबल एलिमेंट्स है वो। देखिए यहाँ पर आपको फिलअप कैसे करना है, एस की जो कैपेसिटी रहती है, एस की कैपेसिटी कैसे पता लगाएंगे हम लोग, तो एस की जो कैपेसिटी रहती है उसका लिए भी फॉर्मूला निकालना है, मतलब किसी भी सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मैक्सिमम, उससे निकालने का भी हमारे पास तरीका है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये है किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे उससे निकालने का। और सबशेल का अगर आपको निकालना है, ठीक है, सबशेल के लिए, सबशेल कौन से रहते हैं, एस पी डी एफ, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू, ठीक, 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप एल की वैल्यू, ठीक है, देखिए एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो जब आप एस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको पता चलेगा एस के लिए कितना आ रहा है, एस के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसके लिए देखते हो कि इसके लिए पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए आपको, सॉरी, पी सबशेल के लिए आपको निकलेगा 6, ठीक है, आपको जो आंसर मिलेगा वो 6, मतलब मैक्सिमम पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और डी में कितने रहते हैं, डी में रहते हैं 10, ठीक है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और इसमें रहते हैं 14, ओके। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओके। देखिए एस में कितनी कैपेसिटी रहती है, 2 रहती है, पी की 6, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, 2 6 2, इसकी 10 6 2 10 6 2 14, ठीक है, ये 10, ये आएगा 6, ये 2, ये 14, इसका 10, ठीक है, और पी आ गया मतलब 6 आ गया, ठीक है। देखिए और एक चीज यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका, किसका हो गया, ये हो गया हीलियम का, ठीक है। देन देखिए सेकंड शेल हमारा, ठीक है, हमारी जो सीरीज है वो यही है, ये करेक्ट सीरीज है, ठीक है, ओके। देखिए किस तरह से ये 2 8, मैंने आपको इसके पहले जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उससे ध्यान दीजिए, ठीक है, 2 उसके बाद में 2 8 लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक के हो गया, यहाँ तक क्या होगा हीलियम की, यहाँ तक की किसकी हो गई, यहाँ तक की नियॉन की। देखिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये पी ब्लॉक को इंडिकेट करते हैं, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2p यहाँ खत्म हो गया, 3p कहाँ खत्म होता है, 3p यहाँ खत्म होता है, मतलब यहाँ तक के 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर देखिए 4p कहाँ खत्म होता है, तो 4p यहाँ खत्म होता है, यहाँ तक के कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, 36, यानी यहाँ तक के 36 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। फिर आपका फिफ्थ शेल है ना, तो 5p तक के आएंगे, क्योंकि ये p ब्लॉक को इंडिकेट करता है, तो 5p तक के आ जाएंगे आपके टोटल कितने, टोटल आपके 54 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाद में देखिए 6p कहाँ आ रहा है, 6p यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो 6p में कितने हो जाएंगे टोटल, ठीक है, टोटल आपके 86 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाद में ये आगे की है, ओके। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, और ये 2 8, ठीक है, इस तरह से कैसे आया, तो आप यहीं से काउंट कर सकते हैं, 2 फिर कितना आया 8, उसके बाद में देखिए 2 8, फिर देखिए यहाँ पर कितना आया 8 आया, ओके, 6 2 8, फिर देखिए 2 8 18 8 आया, क्यों, क्योंकि थर्ड शेल हो गया, 2 8 हो गया, थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी 18, तो ये थर्ड शेल हो गया, ठीक है। और फिर देखिए ये 3d आ गया 10, तो 6 2 8 2 8 10 18 हो गया, इसलिए थर्ड में 18 आया, फिर कितना आया 8, क्योंकि 4s और 4p। इसी तरह से सभी का आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरह से हमें इसे समझना है, ओके। अब हम लोग ने बहुत सारी जो कंसेप्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है इसके हम लोग ने समझ लिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ जो शुरुआत के एलिमेंट्स है अप टू एटॉमिक नंबर 30, हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं या जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं जस्ट, तो उनके लिए हम लोग थोड़ा आसान कर देते हैं उनका काम, ठीक है, ताकि उनको भी ये चीज़ समझे, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम लोग ब्लॉक वाइज देखेंगे, ठीक है, कि किसी भी ब्लॉक का हमको पूछ लिया तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरह से, ठीक है, बहुत ही कम समय में हम लोग करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहचान लें, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, 1, उसके बाद में देखिए क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। सो ये हो गया।
नियॉन, उसके बाद में है नियॉन के बाद में सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, ऑर्गन, उसके बाद में देखिए पोटेशियम, और उसके बाद में है कैल्शियम, ठीक है। और बाकी 10 एलिमेंट्स हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसका 1 है, ठीक है, इसका 2, 3, 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, इसका है 18, ये है 19 और ये है 20। ओके, देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमारी जो सीरीज है, ठीक है, कैसी है सीरीज, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 122, 334, 345, 456, देन 4, 5, 6, 7 और 5, 6, 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम करके हमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। ऑर्गन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, देखिए हीलियम, देन नियॉन, देन ऑर्गन, यानी थर्ड को, यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3p में आएगा, ठीक है, 3p में आएगा। ओके, और ये कैल्शियम, ठीक है। ओके, तो चलिए देखिए कैल्शियम किस कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, देखिए हर, बेटा, मांगे, ठीक है, केसर, के यानी फोर्थ को बिलोंग करता है ना, तो इसमें आएगा 4s में आएगा इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये s ब्लॉक को बिलोंग करता है। देखते हैं हम लोग, तो 1s1 क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या है हमारा 1s है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं। तो 1s1, देखिए इसमें कितना आएगा 1s2, यहाँ पर कितना आएगा 1s2, 1s2 तो हो गया, क्योंकि s की जो कैपेसिटी है वो 2 ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो 1s के बाद कौन सा आता है 2s, तो 2s में आएगा ये 1, ठीक है। और जबकि ये कौन सा है s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली कितना आएगा 2s1, ठीक है। बेरिलियम में देखिए, बेरिलियम में कितना आएगा, ये भी s ब्लॉक का है, ठीक है, लेकिन ग्रुप नंबर कौन सा है 2, मैंने आपको बताया था जितना ग्रुप नंबर उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2s2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और कौन से सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो ये 2 आया, शेल नंबर 2, और टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर शेल में, ठीक है, कितने 2। अब देखिए बोरॉन का, तो 1s2, 2s2 हो गया, s की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। अब कौन सा आता है 2p, तो 2p1, ठीक है। कार्बन की देखिए 1s2, 2s2, अब जब तक के p, ठीक है, p में पूरे 6 नहीं हो जाते तब तक हम लोग नेक्स्ट शेल की ओर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट सब शेल की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो 1s2, 2s2, ठीक है, 2p, ठीक है, 2p, देखिए 1, इसकी कैपेसिटी कितनी है 6, तो जब तक कि अब 6 नहीं होते तब तक कि हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, शेल की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो 2p 2, ठीक है, नाइट्रोजन में 1s2, 2s2, 2p 3, इसके लिए 1s2, 2s2, 2p 4, 1s2, 2s2, 2p 6, और इसके लिए क्या होगा 2p 5, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p 6, है ना, 2p 6, ये इतना आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब देखिए p6 हो गया, मतलब अब हमको नेक्स्ट सेल में बढ़ना है, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक तो भर गया। अब हम लोग नेक्स्ट शेल की ओर बढ़ेंगे, तो कौन सा आता है 3s, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, तो ये देखिए 3 आ गया शेल नंबर। और देखिए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है फर्स्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, तो कितना आएगा 2 आएगा, 2s2, 2p6, 3s2 आएगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, मैंने आपको चीजें समझा दिया सबसे पहले। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम p ब्लॉक का है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का आएगा p में आएगा, ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, s की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा 3p आएगा, 3p1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, यहाँ तक तो पूरे हो गए 12, एल्यूमिनियम का 13 है, मतलब एक जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा p में जाएगा, 3p में, ठीक है। बस अब जब तक ये p के पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आप भरते जाइए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक की हो गई 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p2, ठीक है। उसी तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ओके, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p5, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं उसमें, तो हो जाएगा ऑर्गन की इसमें 1s2, 2s2,
2p6 3s 2 3p 6 हो गया। देखिएगा अब ये 6 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट शेल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 1s 2s 2p, ठीक है। 122 334 आता है, ठीक है। तो फोर्थ वाला शेल आएगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 तो कंप्लीट हो गया। कौन सा आएगा नेक्स्ट शेल 4, तो 4s आता है, ठीक है। हाँ पोटेशियम, पोटेशियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को, और कौन से ब्लॉक को एस को, तो 4s1। और जो कैल्शियम होता है ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है ना, और फोर्थ पीरियड को, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 3s2 3p6 और 4s कितना आएगा 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 4s, ठीक है, एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, फोर्थ पीरियड का है और ये सेकेंड ग्रुप का है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, समझिए अच्छे से, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अभी देखिए हम लोगों ने, ठीक है, 20 एलिमेंट्स तक के देखे। अब हम देखते हैं और 10 एलिमेंट्स के। उसके बाद हम लोग हर एक ब्लॉक के लिए किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। ये तो हम लोगों ने एक कंप्लीट सीरीज के हेल्प से लिख लिया, ठीक है। तो आगे के एलिमेंट्स हैं कैल्शियम के बाद में, उसके बाद में आता है देखिए जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। कहाँ से? स्कैंडियम से जिंक तक के, ठीक है, मतलब 3D सीरीज के। 3D सीरीज इसलिए बिकॉज उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से ऑर्बिटल में आता है? 3D, है ना। तो स्कैंडियम, फिर मैं आपको ट्रिक बताया था शक्ति विक्रमण, ठीक है, शक्ति विक्रमण ठीक है, फेकोनी कु जन, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 से 20 की बात का है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये हो गया 30, ठीक है। वीडियो को आप लोग एंड तक के देखेंगे तब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कैसा है थोड़े जनरल वे से भी जा रहा हूँ ताकि जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी ये समझ में आए, ठीक है, आसानी से, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक के 4s तक के कंप्लीट कर लिए, 4s2। मतलब अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से इसमें आएगा? डी ऑर्बिटल में, और वो कौन सा है? 3D वाला, है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3p6। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा 3p6 4s2 और फिर एक नया आ जाएगा वो है 3d1, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ तक तो 20 हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1s2 हो गए। फिर बाद में देखिए सिमिलरली इसी वे से हम लोग जाएंगे, ठीक है, इसी वे से जाएंगे। अब आप लोग के लिए यह काम आसान हो गया। और यहाँ पर आएगा फिर 3d2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से जैसे कि वैसा यहाँ आएगा 3d3, उसी तरह से इस यहाँ पर भी, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट फॉलो होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी सबशेल है, ठीक है, कोई भी जैसे सबशेल है, एस रहा, पी रहा, डी रहा, एफ रहा, अगर वो जीरो फील्ड है या हाफ फील्ड है या कम्प्लीटली फील्ड है तो वो उनको मोस्ट स्टेबल माना जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो पी ऑर्बिटल है ना। अगर ये पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है पूरी तरह से या फिर पूरी तरह से फुल फील्ड है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, ठीक है। तो आपका डी ऑर्बिटल आपके पास में, ठीक है, डी ऑर्बिटल है, अगर ये हाफ फील्ड है, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। और या फिर अगर ये फुल फील्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो जहाँ भी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ठीक है, कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वैसी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटम्स, ठीक है, जो एलिमेंट्स है वो अक्वायर करते हैं, ठीक है, गेन कर लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग ये समझने वाले। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए क्रोमियम यहाँ पे D4 आएगा, है ना, D4 आएगा, लेकिन क्या है 4s इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हाफ फील्ड हो जाएगा। डी जो आपका सबशेल है, ठीक है, डी जो आपका सबशेल है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? पूरी तरह से हाफ फील्ड हो जाएगा, ठीक है।
तो हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो ये है। D4 जो है ये इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, यहाँ तक 4s तक क्या आएगा 4s2 तक के, बाद में 3d4 ये इसका एक्सपेक्टेड है, यानी हमको एक्सपेक्टेड है ये ऐसा आएगा करके, लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहती है वो रहती है 3d5। तो इधर क्या आएगा इस केस में 4s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगा, क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ फील्ड हो जाएगा यहाँ पर, तो हाफ फील्ड रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, या फुल फील्ड रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये केस क्रोमियम के केस में आती है और कॉपर के केस में यहाँ पर आती है, और भी आगे कुछ एलिमेंट्स में आती है, ठीक है। अभी मैं जिन एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ उसकी तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से केसेस में आएगा, तो सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में, तो बाकी फिर जैसा चलेगा वैसा ही। तो 1 2 3 यहाँ 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है, यहाँ पर आएगा 5। अब यहाँ जैसे का वैसा, मतलब 4s2, ओके, सिर्फ क्रोमियम में चेंज आएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। फिर आएगा 4s2 ये जैसे का वैसा, ठीक है, कहाँ तक क्या रहेगा ये रहेगा निकेल तक के। फिर कॉपर में भी वैसा ही, ठीक है, यहाँ पे आएगा D6 D7, ठीक है, D8। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है वो D9 रहता है, लेकिन D9 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि D9 अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चले गया तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए जो एक्चुअल कॉन्फिगरेशन है वो है D10, और यहाँ क्या आ जाएगा 4s1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा कॉपर के लिए, ठीक है, ये कॉपर के लिए हो गया। और जिंक के लिए होगा तो जिंक के लिए देखिए 4s, अब यहाँ पर D10 कंप्लीट हो जाएगा तो 4s2, ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1s2 2s2, यानी जो हमारा चल रहा है अभी तक के सीरीज वहाँ तक के, और लास्ट में क्या रहेगा 4s2, ठीक है, 3d10, ठीक है, तो कंप्लीट। तो देखिए अभी तक के हम लोगों ने, ठीक है, 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखना है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कहाँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, किन पॉइंट्स की तरफ ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, ठीक है, तो उनके लिए क्या ट्रिक है मेरे पास में, वो ट्रिक मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो उसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन ये रहेगा, ओके। सो अब उस काम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तब तक के आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो देखिए एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से आपके पास में, ठीक है, अब आपको एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज़ें, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में, अब शॉर्ट फॉर्म जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग जो नोबल गैसेस है उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, क्या ट्रिक है हमारे, हरीना, कर, रब, ठीक है, से है ना, फ्रांसियम, ओके। ओके, ठीक है, बस आपको पता होना है कौन से पीरियड को बिलोंग करता है और कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, फिर बेटा मान लिया यानी मैग्नीशियम, केसर, केसर, बार, ठीक है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर आप लोग जो है एलिमेंट्स उसे लर्न कीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन को तो ठीक है, हाइड्रोजन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन का इजीली याद हो जाता है 1s1, ठीक है। अब जैसे लिथियम, इनसे रिलेटेड अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपको किसी ने पूछा, ठीक है, जैसे विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस, तो आपको क्या करना है, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करना है, ठीक है, हीलियम, उसके बाद में नियॉन, ठीक है, जो सीरियल वाइज हम लोग जाते हैं, ठीक है, सीक्वेंस से, नियॉन, फिर क्रिप्टॉन, सॉरी आर्गन, उसके बाद में क्रिप्टॉन, फिर आता है ज़ेनॉन, ठीक है, फिर आता है रेडॉन, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया हमारा नोबल गैस, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लिथियम, मैंने सेकंड पीरियड से, ठीक है। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन सा शेल आएगा, कौन सा और आपका ऑर्बिटल आएगा, तो बस एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, ये कंफर्म हो गया, मतलब ऐसा आएगा, ठीक है। अब पीरियड नंबर कौन सा आएगा, तो बस आप यहाँ से नंबर स्टार्ट कर दीजिए, ये 2 में आता है, 3 4 हमने सीक्वेंस से लिखा है, तो बस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 और ये आएगा 7, ठीक है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, एस, तो एस में आएगा
ठीक है। और कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1, ठीक है। ओके, ये हो गई इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, यानी इतना आसान है आपको लिखना, ठीक है। मैंने तो फिर भी आपको 2-3 मिनट में बताया, लेकिन आप कुछ सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बेरिलियम की, तो सिमिलरली यही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, तो यहाँ से हीलियम, ठीक है। आपको सीक्वेंस पता है एलिमेंट्स का, तो हीलियम के बाद में आता है नियॉन, उसके बाद में आता है आर्गॉन, ठीक है। उसके बाद में आता है क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, ठीक है। फिर आता है रेडॉन, ठीक है। कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7, ठीक है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस का, एस 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 और ये एस, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर कौन सा है, सेकंड, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें, 2 2 2 2, इतना आसान है ये ओके, ठीक है। ये हमारे अल्कली मेटल्स हैं और ये हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने इजीली कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है। डी ब्लॉक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग वो किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहता है, इट इज n-1, ठीक है, d n-1 d 1 to 10, ठीक है, क्योंकि इसकी 10 कैपेसिटी रहती है, n s, ठीक है, n s, और ये 0 से 2, ओके, ये रहेगा 0 से 2, 0 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, ये 0 से 2 रहेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, देखिए जो सबसे पहला रहता है हमारा 3D सीरीज, ओके, क्या रहता है 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में देखिए मैंने आपको बताया ट्रिक क्या है, ठीक है, शक्ति, शक्ति, विक्रमण, फे, को, नी, कु, जन, ठीक है। शक्ति, विक्रमण, फेकोनी, कुजन, ठीक है। आपको पता है ये एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 21 से, और ये एंड कहाँ होता है, 30 में, ओके। इसके पहले हम लोग ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी थी, ठीक है, जो हमारी सीरीज है उसकी हेल्प से। मैं आपको एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ हम लोग नोबल गैस की हेल्प से कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आएगा, ठीक है, देखिए स्कैंडियम, जिंक, ठीक है। तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 21 है, जिंक का कितना है 30, ठीक है। तो जिंक के पहले अगर आप कोई नोबल गैस देखते हो तो वो सिर्फ है आर्गॉन, है ना। स्कैंडियम के पहले 21 के पहले कौन सा आएगा, आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नोबल गैस हम लोग यूज करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है ना, क्योंकि 21 से पहले आता है वो, तो आर्गॉन, ठीक है। तो सभी में क्या रहेगा, ये सभी में जो है यहाँ पे सभी में क्या रहेगा, आर्गॉन रहेगा, ठीक है। यहाँ सभी में आर्गॉन आएगा, और उसके बाद की जो कॉन्फिगरेशन रहेगी, ठीक है, कहाँ तक है, यहाँ तक है आर्गॉन आएगा, और इसके बाद की जो कॉन्फिगरेशन रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगा इस तरह से n-d 10, ठीक है, d 1 to 10, ns 0 to 2, ठीक है। तो देखिए सिर्फ क्रोमियम के केस में क्या रहेगा, सिर्फ क्रोमियम के केस में क्या रहेगा, d5, और कॉपर के केस में क्या रहेगा, d10, ठीक है। क्रोमियम के केस में d5 और कॉपर के केस में d10। मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का वहाँ कंसेप्ट, ठीक है। बाकी जो कंटिन्यूस चलता है वैसा ही, कैसा, तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका डी पहले ही दिया हुआ है ना, तो 4 बाद में दिया हुआ है, तो हम लोग डी को पहले लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए डी, ठीक है। एक्चुअली जो कंसेप्ट है, और एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, एक रूल होता है n+l रूल, मतलब कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बनेंगे, कौन से ऑर्बिटल में बाद में, तो ये रूल है। n जो होता है ये हमें शेल नंबर बताता है, l जो होता है ये हमें सब शेल का नंबर बताता है। मैंने आपको बताया SPDF के लिए क्या है 0 1 2 3, और शेल नंबर, ठीक है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जैसे मेरे पास 2 है, एक है 4s और एक है 3d, तो ये 4 इंडिकेट कर रहा है शेल नंबर, ये 3 इंडिकेट कर रहा है शेल नंबर, और s के लिए क्या रहता है 0 सब शेल का नंबर, ठीक है, जो जिसे हम एजेमेंटल क्वांटम नंबर कहते हैं, और d के लिए जो रहता है इट इज 2, ठीक है। देखिए इसका हम लोग निकालते हैं किस तरह से, किसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी किसकी कम रहेगी, हम लोग पता करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 4, प्लस s के लिए कितना रहता है 0, इसमें आ जाएगा 4, n की वैल्यू कितनी है 3, d के लिए कितना रहता है 2 रहता है, l की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 5। तो इसका मतलब लोअर एनर्जी किसकी है, इसकी, और हायर एनर्जी किसकी है, इसकी, ठीक है। इसकी एनर्जी कैसी है, लो, इसकी कैसी है, हाई, उसके कंपैरिजन में।
तो जो भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में भरते हैं, बाद में हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो सबसे हम पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 4 में, बाद में 5 में, ठीक है। तो हम लोग इस सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का तरीका है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे 4s में, बाद में 3d में। तो देखिए 4s, ठीक है, 4s2 हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पर आएगा 3d1, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर 4s सभी में आएगा, बस कहाँ पर क्रोमियम में आएगा 3d5 और कॉपर में आएगा 3d10, है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। और 3d5 यहाँ पर आ गया, है ना, जो हमारा एक्चुअल है, एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या था, 3d4 था। तो यहाँ पर आएगा आपका 4s1 और यहाँ पर क्या आपका आएगा 4s1, ठीक है। बाकी जो आपका सीक्वेंस है वही जाएगा, क्या 3d2, 3d3, यहाँ पर 4 आना चाहिए, 5 आया क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, विक्रमन, ठीक है, सॉरी शक्ति विक्रमन आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीज, और फिर बाद में आएगा आयरन, ओके। ओके, तो मैग्नीज में कितना आएगा 4s2, 3d5, ठीक है। ये सभी में 4s आएगा यहाँ पर, 4s2, 4s2, ठीक है। तो देखिए 4s2, 3d6, आपको पढ़ाते जाइए जैसा जो आपका सीक्वेंस है वो, 4s2, 3d7, ठीक है। फिर निकल 4s2, 3d8, ठीक है। यहाँ पे 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे 4s2, 3d कितना आएगा, 3d आएगा आपका 10, ओके। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ओके, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद जो आता है नेक्स्ट जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो है 4d सीरीज के, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएगा, 4d में आएगा, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है हमारे पास में, जो हमारे पास ट्रिक है, ठीक है, जो ट्रिक है हमारे पास में वो है 1 2 3 5 5 7 8, ठीक है, 7 8 10 10 10, ठीक है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट में 1 आएगा डी में, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 5, ठीक है, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 7 आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेवन्थ में 8 आएगा, एट्थ में 10 आएगा, नाइन्थ में 10 आएगा, और 10th वाले में 10 आएगा, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, हम लोग अभी समझ लेते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे स्टार्ट होते हैं, देखिए ये 0 नंबर है ना, मोना तक रुका रहा और पांडु, ठीक है, आग में कूदा, ऐसा हमारा ट्रिक था। तो देखिए ये 0 है ना, देखिए ये 39 से स्टार्ट हुआ 40 और आप एंडिंग में कहाँ तक ही जाएगा, ठीक है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 0 नंबर मोना तक रुका रहा, ठीक है, और पांडु आग में कूदा, कैडमियम ये आता है 47, ये आ गया 48, ठीक है, ओके। तो 37 से इथेरियम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो 39 है, 7 से ओके। स्टार्ट हुआ एटॉमिक नंबर और कहाँ खत्म हुआ 48 में, ठीक है। देखिए सिमिलरली यहाँ पर वहाँ पर आपने ऑर्गन यूज किया, ऑर्गन यूज किया आपने, ठीक है। यहाँ पर कौन सा यूज करोगे, 37 के पहले कौन सा आता है, तो 36 आता है ना, तो वो वाला हम लोग नोबल गैस यूज करेंगे, कौन सा, क्रिप्टॉन, ठीक है। तो इन सभी में क्या आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, कहाँ तक के, कैडमियम तक के, ठीक है, क्रिप्टॉन। उसके आगे क्या आता है, जैसे वहाँ पर आया था, ठीक है, 4s 3d, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5s 4d, क्योंकि हमारे जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या था, n-1, ठीक है, ठीक है। फिर क्या था पावर में 1 to 10, ठीक है, फिर क्या था 0 to 2, यानी ns 0 to 2, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5s 4d, तो हम लोग सीक्वेंस लिख लेते हैं, ठीक है, 5s 4d, ठीक है। तो इसी तरह से जाएगा, ठीक है, 5s 4d 5s 4d 5s 4d 5s 4d, हो गया। फिर यहाँ पर 5s 4d 5s 4d 5s 4d 5s 4d
और यहाँ पर भी 5s4d, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके करेक्ट है। देखिए क्या मैंने बताया, ये मैंने बताया आपको d ऑर्बिटल में कितना आएगा, ठीक है। ये n मैं कर देता हूँ, मतलब ये n इंडिकेट कर रहा है ये कौन कौन से नंबर रहेंगे, 1 2 3 5 5 7 8 10 10 10, ठीक है। तो ये 10 एलिमेंट्स के लिए ये 10 नंबर्स, ठीक है। तो हमें d ऑर्बिटल में भरना है, तो देखिए हम लोग भरते हैं 1 2 3, बाद में 5 5, ठीक है, 5 5 7 8 10 10 10, ओके हो गया, क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि जहां जहां आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है डी का, ठीक है, वहां जहां नॉर्मल है तो वहां पे क्या आएगा, एस के केस में 2 आएगा, मतलब जो एस ऑर्बिटल उसमें 2 आएगा। और जहां एन एबनॉर्मल है ना, जहां एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी एक्सपेक्टेड नहीं है, वहां पर आपको, ठीक है, फिर चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर D1 बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, D2 बराबर है 2 आएगा, D3 बराबर है तो 2 आएगा। अब यहाँ पे D4 आना चाहिए तो D5 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब 1 आएगा। फिर यहाँ कितना आना चाहिए, ठीक है, 3 4 5 आना चाहिए, तो बराबर ये करेक्ट है। फिर यहाँ कितना आना चाहिए, 6 टेक्नीटियम के केस में 5s2 रहेगा, ओके। फिर देखिए यहाँ पे आपका 5 आना चाहिए बराबर, यहाँ पे 6, यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यहाँ पे 8 दिया हुआ, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 7 आना चाहिए, 8 आया है, यहाँ पे 8 आना चाहिए तो कितना आया है, 10 आना है, 10 आया है, ठीक है, 8 आया, 8 आना चाहिए तो कितना आया, 10 आने, मतलब एस में कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब यहीं से समझ लीजिए, यहाँ पर आपका, ठीक है, क्या है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कितना रहता है, 36। पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम का कितना रहता है, यहाँ पर पैलेडियम का रहता है 46 रहता है, ठीक है। तो देखिए 36 प्लस 10 46 हो गया, मतलब एस में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन एक ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर एक आएगा, है ना। फिर से देखिए 47 होता है, तो क्रिप्टॉन का 36 अरे 46 अरे 47, मतलब करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तो 10 है, मतलब ये करेक्ट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इतना आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। क्या नंबर रखना है, 1 2 3 5 5 7 8 10 10 10। ये पहले डी ऑर्बिटल में आप लोग भर दीजिए, फिर देख लीजिए एस में कितना लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये है 4D सीरीज के लिए ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है दैट इज 3D हो गई, 4D हो गई, ये 5D सीरीज है, ठीक है। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से आएंगे, 5D ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है। देखिए लैंथनम, ठीक है, 57 से स्टार्ट होता है, 57 से ये स्टार्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 57 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, ठीक है, न्यूट्रल एटम में। और मर्क्यूरी, इसका रहता है मर्क्यूरी का 80, ठीक है, 80 रहता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखिए ये हो गया इसका, ठीक है, 5D में आएगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे 4F क्यों आया, क्योंकि लैंथनम के बाद, ठीक है, जो 14 एलिमेंट्स आते हैं वो F ब्लॉक के रहते हैं, जिन्हें हम लोग लैंथनाइड्स कहते हैं, ठीक है, F ब्लॉक में जो रहते हैं। तो 14 एलिमेंट्स है, तो 14 एलिमेंट्स के बाद का ये हाफनियम स्टार्ट होता है ना, क्योंकि जो 14 एलिमेंट्स है वो 71 में खत्म होता है, फिर 72 कहाँ से स्टार्ट होता है, हाफनियम से। इसलिए उसमें F ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो भी आना चाहिए। तो 4F ये 14 आएगा, तो 4F 14 ये कंटिन्यूस रहेगा एंड तक के, ठीक है। सिर्फ कहाँ से, हाफनियम से, लैंथनम से नहीं, ठीक है। लैंथनम तो यही रहेगा 6s5D, ठीक है, इसका 57 रहता है, यहाँ जेनॉन का 54, और यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे ताकि 57 हो जाए टोटल, ठीक है। और यहाँ से होता है 4F स्टार्ट, ठीक है, मर्क्यूरी तक के। ओके, देखते हैं हम लोग। अब इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है अपने पास में, जो ट्रिक है वो है हमारे पास में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पिछले बार क्या देखा था हमने, 1 2 3 5 5 7 8 10 10 10। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए डी, ये डी ऑर्बिटल में आपको भरना है, डी एन है, डी ऑर्बिटल में आपको भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक है, 7 तक के कंटिन्यू। फिर देखिए 9 आया, 10 आया, और फिर 10 आया, 9 10 10। तो यहाँ तक के आपको जो 2 है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे 2 लिख रहा है, ठीक है। कहाँ तक के, 7 तक है, क्योंकि 7 तक के आपका कुछ भी चेंज नहीं है, 2। बाद में 9 आ गया, जबकि 8 रहता तो यहाँ 2 रहता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब यहाँ 1 आएगा। उसी तरह से देखिए 9, यहाँ पे 9 होना चाहिए ना, यहाँ पे कितना आना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। और ये तो करेक्ट है एकदम, है ना, डी है लास्ट वाला, तो डी 10 है तो करेक्ट है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज, ओके। और जैसे अगर आप लोग 6D सीरीज, जनरली यहाँ तक के जो एलिमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं। इसके बाद में आता है एक्टिनियम, है ना,
एक्टिनियम जिसका 6D सीरीज होता है ना, तो एक्टिनियम के लिए होता है 89। तो यहाँ पर एक जो आपका नया आपका आएगा, ठीक है, नोबल गैस, ठीक है, वो रहेगा जेनॉन के बाद कौन सा आता है, रेडॉन, ठीक है। तो रेडॉन आया, रेडॉन तक 86 हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिनियम का कितना है, 89 है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 6s 5D, ठीक है, सीरीज कैसे चल रहा है, 4s 3D, 5s 4D, 6s 5D, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7s 6D, तो 7s 2 6D 1, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके आगे फिर वो एलिमेंट है, ठीक है, बाकी के उसके बाद में फिर से 14 एलिमेंट्स आएंगे एक्टिनाइट्स के, और फिर आपके नए एलिमेंट्स आएंगे जो मैंने आपको बताया था, रफ डब संगवी हसमा दसरंगी का, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक के अगर ध्यान में रखते हो बहुत अच्छी बात है, बाद में वो कंटिन्यूस वही चलता है, D2 D3 ऐसा ही चलता है वो, ठीक है। तो यहाँ तक के आपको याद है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, ठीक है। आप जब तक कि इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखे, ओके। देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो पहचानना भी बहुत आसान है, कैसे, तो बोरॉन का अपने को पता है, ठीक है। कौन से पीरियड को बिलोंग करता है ये पीरियड को बिलोंग करता है हमारे, ठीक है, सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है ना, सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। इसका मतलब जो लास्ट ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, उसका शेल नंबर कौन सा रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। और ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक, मतलब लास्ट ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, पी ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, ठीक है, और 2p रहेगा, ओके। अब देखिए पहला एलिमेंट है, तो डेफिनेटली पी ऑर्बिटल में कैपेसिटी कितनी थी, 6, तो ये पहला एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब p1 आएगा, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनेगी हमारी, ns, ठीक है, 2 तो रहेगा, ये डेफिनेटली ये 2 रहने ही वाला है, और np ये 1 2 6, ये 1 2 कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, देखिए बोरॉन का जो रहता है एटॉमिक नंबर वो कितना रहता है, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 5। अब नीचे वाले की कैसे पता करें, ठीक है, जैसे कि कोई अगर भूल जाता है गलती से तो कैसे पता करें, मैंने आपको बताया पीरियड नंबर है ना, कि एक पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, फिर सेकंड में ऐसे लेके 7 तक है ना, तो 2 8 फिर 8 18 18 32 32 है ना। उसी तरह से देखिए 5 ये सेकंड पीरियड का है ना, थर्ड में कितने आते हैं 8, तो 5 में आप 8 मिलाइए तो आता है 13, तो ये हो जाएगा 13 इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। गैलियम, ठीक है, तो आप 13 में देखिए 8 है, ओके बाद उस, ठीक है, तो देखिए 2 हो गया, फिर ये 8, फिर ये हो गया 18, सॉरी 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, ये थर्ड पीरियड को। अब फोर्थ पीरियड में आपको जाना है तो 18, ठीक है, जो फोर्थ पीरियड होता है उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो आप इसमें 18 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 31, तो 31 क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर गैलियम का। फिर से देखिए फिफ्थ जो पीरियड रहता है उसमें 18 एलिमेंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे आप 18 ऐड कर दीजिए, तो 18 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 18 आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 49, कितना आएगा 49, तो 49 इसका एटॉमिक नंबर। अब देखिए जो सिक्स्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो आप सिक्स्थ पीरियड में देखिए कितने एलिमेंट्स रहते हैं टोटल 32, तो आप इसमें 32 ऐड कीजिए, तो कितना आ जाएगा, आप 32 जब इसमें ऐड करोगे 32, तो 9 और 2 11, ठीक है, एक यहाँ पर फिर 4 यानी 81, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 81। मतलब आप एटॉमिक नंबर भी नहीं भूलोगे, इतना आसान है, बस आप वो पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसे लर्न कीजिए और उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, आप कभी पीरियड नंबर भी नहीं भूलोगे, सॉरी कभी भी आप एटॉमिक नंबर भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखिए आसान तरीका, बोरॉन, ठीक है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है पीरियड नंबर कौन सा है, ये सेकंड पीरियड, तो सेकंड शेल में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस कौन से, अब ये है बोरॉन, बोरॉन का कितना आता है 5, तो 5 के पहले कौन सा आता है, हीलियम आता है, ठीक है। तो बस आप ट्रिक बन गई यहाँ पर, हीलियम नियॉन, बस यही रहेगा आपका, हीलियम नियॉन, देन आर्गॉन, उसके बाद में क्रिप्टॉन, ठीक है, उसके बाद क्रिप्टॉन, ठीक है, ओके, हीलियम नियॉन, ठीक है, यहाँ पे बराबर है आर्गॉन, ठीक है, फिर यहाँ पे क्रिप्टॉन बराबर है, ठीक है, फिर यहाँ पर जेनॉन, ठीक है, यहाँ पे जेनॉन, ओके बराबर है, ओके ठीक है। अब देखिए NS2 NP 1 2 6, ठीक है, तो सेकंड शेल है तो सेकंड में आएगा, तो 2s कितना 2 आएगा, ठीक है, सभी में आएगा 2s2, ठीक है, 2s2 2p कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये सभी देखिए, ये सभी जो है, ठीक है, कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी जो है ये थर्ड सॉरी 13th ग्रुप को बिलोंग कर रही है, 13th ग्रुप, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग 10 + 3, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, जो है ये 3 है ना। तो देखिए 2 1 3 हो गया, ठीक है, ओके देखते हैं हम लोग 2 1 3 हो गया, ओके। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद में देखिए एल्यूमिनियम 13 है, नियॉन, ठीक है 10, तो यहाँ पे आएगा 3s2 3p1,
ओके। गैलियम देखिए अब, हाँ गैलियम गैलियम के पहले देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स, तो R1 तक के तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी ऐड करना जरूरी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो 3D आता है तो 3D 10, यहाँ पर आपको कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। 3D 10 बाद में जो आपका सीक्वेंस है वही चलिए, फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है, तो 4s2 4p1, ठीक है। आपका जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस चलेगा। बाद में देखिए 49, ठीक है, क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये तो हो गया आपका, ठीक है। ये सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड में जो रहता है उसमें 4D के एलिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर आपका 4D आएगा, 4D 10, और फिर यहाँ पे आएगा सेल फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ पीरियड को बिलोंग करो, तो 5s2 5p1, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये थैलियम 81, ठीक है। तो आपको पता होगा 4D सीरीज के बाद कौन सा आता है, 5D सीरीज आता है, ठीक है। साथ में ये 81 है, देखिए 81 के पहले आपके F ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 58 से लेके 71 तक है। इसका मतलब यहाँ तो आपने 3D 4D ऐड किया, अब यहाँ आपको F ऑर्बिटल भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो F ऑर्बिटल कौन सा, तो ये देखिए अभी आपका 5 आया, मतलब अब कौन सा आएगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर आएगा 6, ठीक है, 6p आएगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो ऑर्बिटल आएगा वो है, ठीक है, 4f, ठीक है। 4f कितने रहता है, 14, यहाँ पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट है। 4f 14, 5d क्या आएगा, देखिए 10 आएगा, ठीक है, कंप्लीट है। बाद में आपका बस यहाँ आएगा, तो s तक के तो पूरा जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो 6s2, बस आपको चेंज करना है p में, 6p1। इतना आपको आ गया तो सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, क्योंकि सभी की अब आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ p में, जैसे अगर आपका नेक्स्ट ग्रुप है 14th ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको 2 डालना है बस, 2p2 3p2 4p2 इस तरह से। 14 हो गया, फिर 15th है तो 10 + 5 है ना, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर कहेंगे p3 सब में p3, बस आपका एलिमेंट चेंज होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोरॉन के बाद कौन सा आता है, देखिए बोरॉन के बाद एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो देख लीजिए। तो इसके बाद में आता है, ठीक है, Cg सुनो, ठीक है, पीबो है ना, ओके। देखिए ये जैसे का वैसा रहने वाला है, ये भी जैसे का वैसा रहने वाला है, ये भी जैसे का वैसा। आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ देखिए बस हमने एक ही ट्रिक बताया यहाँ पर आपको, ठीक है, एक ही मैंने आपको तरीका बताया, उससे आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कार्बन यहाँ पर आप बस आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी की, है ना। अब हमको समय नहीं लगने वाला है बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, कौन सा आता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नापास है ना, नापास सब बिना मार्क के। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक है पीरियडिक टेबल को लर्न करने की, ठीक है। तो आप देख लीजिए लास्ट बार, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, पीरियडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स है उसको लर्न करने के लिए। अब क्या करना है आपको, ये 2 के जगह आपको क्या करना है, सिर्फ 3 लिखना है ना, 3 3 3 3 3, ओके। फिर आपके जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से हैं, वो है आपके, ठीक है, उससे तेरा पूरा लव खत्म, है ना, पूरा लव खत्म। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 4 4 4 4, है ना, ये है P, ओके, P, ठीक है। फिर से देखिए अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस आपको यही चेंज करना है, ठीक है। देखिए उसके बाद में है, ठीक है, फुल कैलिब्री, बाद में है एट, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, अभी 4 हो गया, अब 5 6 सॉरी 5 आएगा सब में, ठीक है, 5 5 यहाँ पर भी 5, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा आपका, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सभी में क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और कौन से है वो हमारे एलिमेंट्स, वो है हमारे नोबल गैस के एलिमेंट, ठीक है, नोबल गैस। तो कौन से है वो, ठीक है, हीलियम का तो है, ठीक है, हीलियम का है अपने पास में। ये किसका रहेगा, ये रहेगा अपना, ठीक है, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। ये 36 हो गया, ये हो गया 46, ठीक है, 46 और 2 48 और 6 54, तो इसका 54 होता है।
तो ये हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसका तरीका। अब हम लोग बढ़ते हैं एफ ब्लॉक की ओर, ठीक है। सो आप लोग जो वीडियो है उसको एंड तक के देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। देखिए जो सबसे पहला है हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। लैंथेनाइड सीरीज में कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एलिमेंट नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर 58 से 71 है ना, सीरियम से लेके ल्यूटिडियम तक के, ठीक है। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है दैट इज n-2, ठीक है। f 1 to 14, n-1 d 0 1, ठीक है। 0 रह सकता है इलेक्ट्रॉन या 1 रह सकता है। ns2 ये जो रहेगा ये कांस्टेंट है, ठीक है। ns जो n नंबर हमारा रहेगा, ठीक है, चाहे वो 6 रह सकता है या 7 रह सकता है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ये 2 कांस्टेंट रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बराबर 2 ही रहने वाला है, इसमें ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, क्या होगा, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए जो हमारा, अब मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ किस तरह से हमको याद रखना है। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनाइड का, ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज का, और ये है 14। तो फर्स्ट ये 7, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा 7th नंबर का है, और ये है 14th नंबर का, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो है एलिमेंट, ठीक है, 7th नंबर का जो है, और जो है 14th नंबर का एलिमेंट हमारे पास में, ठीक है, कौन सा, लैंथेनाइड सीरीज का, यानी कि सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम। तो इनके केस में डी जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बाकी सभी के केस में, सिर्फ इन केसेस में, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट, 7th और 14, यानी सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम, इस केस में ही डी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड इन ऑल अदर केसेस या इन ऑल अदर एलिमेंट्स क्या रहेगा, डी 0 रहेगा। और जहां डी 0 दिखा, इसका मतलब समझ ना जाना कि वो हमारी एक्चुअल, मतलब वो हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कौन सी रहेगी, जिसमें D1 वाला प्रेजेंट है ना। तो जहां नॉर्मल नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस केस में F में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालना है। देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट वाला इसमें 1 आएगा, ठीक है। 7th कौन सा, देखिए गैडोलिनियम, इसमें 1 आएगा, ठीक है। सबसे आसान कर लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और ल्यूटेटियम इसमें क्या आएगा, इसमें 1 आएगा, ठीक है। बाकी सब में 0 है, इसमें 0, ठीक है, 0 0 0, ये तो 1 हो गया, 0 0 0, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये हो गया 0, हो गया वो टोटल, ठीक है। 1, ये 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, हो गया टोटल। अब देखिए जहां 1 है, मतलब ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा आएगा। अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे चलना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा, लेकिन यहाँ पर 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर जैसे 2 आता है तो अब कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ठीक है, 3। उसी तरह से यहाँ 0 है, मतलब यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। और ये हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। गैडोलिनियम का रहता है 64, ठीक है, काउंट कर लीजिए। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे जो नोबल गैस आएगा वो कौन सा रहेगा आपका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कौन सा नोबल गैस आएगा यहाँ पर, देखिए 58 के पहले कौन सा आता है, कौन सा एटॉमिक नंबर आता है जो नोबल गैस को बिलोंग करता है, दैट इज 54, यानी कि जेनॉन, ठीक है, जेनॉन। तो जेनॉन आएगा सब में, ठीक है, क्या आएगा, जेनॉन, ठीक है, सब में क्या आएगा, जेनॉन आएगा, ठीक है। ओके, तो हमने ये इस तरह से लिख लिया। अब देखिए ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि डी 0 है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ जहाँ डी 0 है तो उस केस में एफ ऑर्बिटल में कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर D1 है, मतलब यहाँ पर एकदम कंप्लीट रहेगा, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही रहेगा, ठीक है। D0 है, मतलब यहाँ पर कितना रहना चाहिए, अब यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 10 11, क्योंकि 0 है, 12, ठीक है, यहाँ पे 13, यहाँ पर कितना आएगा, 14, और यहाँ पर कितना आएगा ल्यूटेटियम के केस में, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पे D1 है, मतलब F कितना आएगा, 14, ठीक है। ओके, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की, ठीक है, सीरियम टू ल्यूटेटियम, ठीक है। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं एक्टिनाइड सीरीज की तरफ। ओके,
देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया लैंथरनाइट सीरीज के केस में, ठीक है, वहाँ जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, वहाँ पे था n-2, ठीक है, f, ठीक है, वहाँ पे था 1 to 14, ठीक है, यहाँ पे है 0 to 14, वहाँ पे था n-1, ठीक है, d, ठीक है, वहाँ पे था 0 to 0 या फिर 1, ठीक है, यहाँ पे 0 या 2 आएगा, ठीक है, और ns2 ये तो कॉमन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स, ठीक है, कुछ नंबर्स याद रखना है कौन से एलिमेंट्स के लिए क्या, फिर आप लोग आराम से पूरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर सकते हो, ठीक है। देखिए 7s जो है या वहाँ पर 6s था, ठीक है, यहाँ जो लैंथरनाइट सीरीज है उसमें 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एक्टिनाइट सीरीज में 5f में, ठीक है। तो यहाँ 4f करते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा। अब इस केस में 5 है तो 5 है, यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ पर क्या आएगा 7। उस केस में क्या था 4 था तो 4f 5 6, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो देखिए 7 जो s वाला ऑर्बिटल है वो तो सभी में उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है, एंड तक के, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से इसे शो किया है। डी में अब देखिए हमको किस तरह से लर्न करना है। मैंने आपको इसके पहले बताया लैंथरनाइट सीरीज में कि फर्स्ट एलिमेंट 7th और 14th जो एलिमेंट है उसमें 1 1 1 है डी के केस में। बाकी फिर आप इस जो मैंने आपको तरीका बताया अरेंज करने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, वो यूज करना है आपको। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 7th, ठीक है, 7th नंबर का जो आपका एलिमेंट रहेगा एंड 14 नंबर का जो रहेगा, ठीक है, उसमें D1 तो आएगा ही, उसमें D1 आएगा ही, ठीक है, उसमें D1 आएगा ही। और स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट है, स्टार्टिंग के जो आपके 4 एलिमेंट है उसमें क्या आएगा डी के केस में, डी के केस में मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आएगा 2 1 1 1। यानी आपके स्टार्टिंग के एलिमेंट कौन से देखिए, थोड़े पापड़ यू नापो, यानी थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम इस केस में, ठीक है। तो पहले केस में आएगा 2, डी के इसलिए बता रहा हूँ मैं 2 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और 7 और 14th एलिमेंट जो है उसमें D1 आएगा ही। बाकी फिर हमको पता चल गया डी में कितने हैं तो हम एफ में आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 है, यहाँ पे 1 1, ठीक है, 1 हो गया 1 हो गया 2 1 1 1। अब मैंने क्या बताया 7 नंबर का, देखिए कौन सा 7 नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 है ना, क्यूरियम है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला है ना, तो ये है हमारा, ठीक है, 1। और कौन सा है फिर 14 नंबर का है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये लास्ट वाला, ठीक है, इसमें भी क्या है 1 है, ठीक है। अब हम काउंट कर लेते हैं कि एफ में कितने आएंगे, ठीक है। अब देखिए थोरियम का रहता है 90 है ना, और रेडॉन जो है हमारा, हमने यहाँ पर नोबल गैस जो लिया इसका रहता है 86, तो 86 और ये 4 कितने हो गए 90, मतलब एफ में कितना आएगा 0 आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे एस में कितना है 2, ठीक है, अब कितना आना चाहिए 91, है ना। तो देखिए यहाँ पर 6D1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे कितना है 2, तो 86 और 3 कितने हो गए, 86 और 3 कितने हो गए आपके 89, ठीक है। बचे कितने 2, है ना, क्योंकि इसका 91 है ना, तो इसमें कितने आएंगे फिर 2 आएंगे, ठीक है। कितना आएगा इसमें आएगा 2, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पर कितने 1 और 2 3 हो गए, वो 86 89 हो गए। अब यहाँ कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तभी तो इसका जो है 92 होगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सब इस केस में 2 है, इसमें 1 1 1, इसमें 1 और 14 वाला इसमें 1, यानी बाकी में क्या है 0 है, क्या है 0 है, ठीक है। एक भी मिस्टेक नहीं होगी, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो तरीका अपना लीजिए, ठीक है। ओके ओके, ये हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 4, अब यहाँ पे 0 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा का आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 रहेगा, एस के एस में 2, ठीक है, वो 86 रेडॉन का, तो वो हो जाएगा 88, ठीक है। और इसका कितना है नेपच्यूनियम का कितना है, ठीक है, देखिए यूरेनियम का हो गया हमारा, ठीक है, 1 2 3 4 तक के हो गया, 1 2 3 4 तक के हो गया। फिफ्थ कौन सा है प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम का कितना है, इसका 92 है, इसका 94 है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना आएगा 94, है ना। तो ये हो गया 89, ठीक है, वो 86 और इसके 2 कितने हो गए 88 हो गए। मतलब अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर चाहिए आपको यूरेनियम का हो गया आपका 92, ठीक है, इसका आएगा 94, ठीक है। तो इसमें ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडॉन 86, इसके 2 हो गए 88, ठीक है, और इसका कितना है आपका 92 93 94, इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं 94, ठीक है। तो इसमें 94 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा 6, ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा 6, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6, जैसे 0 है यहाँ पर आएगा 7, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, यहाँ T1 है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। ओके,
आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको ध्यान में है, आप बराबर काउंट कर सकते हैं कि एफ में कितना आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, अगर यहाँ 0 रहता तो यहाँ पे 8 आता, ठीक है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, अब यहाँ पे कितना आएगा 9, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 10 आएगा, फिर 11 12 13, ठीक है, ये आ जाएगा 14 और ये भी कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, क्या किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लिया, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर बताया, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट रहेंगे उसमें डी ऑर्बिटल में पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, बाद में 7 और 14 नंबर का उसमें 1, बाकी फिर एफ और एफ ऑर्बिटल में कितने आएंगे वो आप लोग एटॉमिक नंबर की हेल्प से, ठीक है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा कि हम पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको जहां भी जरूरत पड़ी वहां ट्रिक बताया, ठीक है। बिकॉज आज की क्लास के बाद, ठीक है, आपको लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने बताया आई होप आप लोगों की बहुत हेल्प होगी, ठीक है, और आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना जो क्लास है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।